नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों, आपका स्वागत है गुलशन हॉरर स्टोरी में, जहां हर कहानी में छुपा होता है एक रहस्य, एक डर और एक सच्चाई। अगर आप लोग हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे करवा देते हैं तो हम आप सभी के लिए एक खास तोहफा लेकर आएंगे। जी हाँ, एक ऐसा गिफ्ट जो सीधे पहुंचेगा आपके घर तक। इसके लिए आपको बस इतना करना है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपना नाम और गांव का नाम जरूर लिखें, ताकि जब आप जीतें तो हम आपका गिफ्ट सही पते पर भेज सकें। तो जल्दी से हमारे चैनल गुलशन हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए और इस डर की दुनिया में हमारे साथ जुड़िए। गुलशन हॉरर स्टोरी के साथ जरूर जुड़ें। धन्यवाद। रात का समय था। आसमान में काले बादल तैर रहे थे और चांद की रोशनी बार बार बादलों के पीछे छिप रही थी। शहर के शोरगुल से दूर एक सुनसान सड़क थी, जिसे लोग पुराना हवेली रोड कहते थे। इस सड़क के बारे में लोगों का कहना था कि जो भी रात में यहां से गुजरता है वो किसी अदृश्य नजर के बोझ को महसूस करता है। कई बार लोगों ने बताया था कि इस रास्ते पर एक अजीब सी परछाई उनका पीछा करती है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कुछ भी नहीं होता। इस सड़क पर एक पुरानी टूट चुकी हवेली खड़ी थी, बड़ी बड़ी खिड़कियों वाली, जिनके शीशे ज्यादातर टूट चुके थे, और लोहे के गेट पर जंग की मोटी परत जम चुकी थी। कहते हैं यह हवेली कभी राव साहब नाम के एक जमींदार की थी। राव साहब के परिवार के साथ एक भयानक हादसा हुआ था और उसके बाद से यह हवेली वीरान पड़ी थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, रात के वक्त उस हवेली के पास मत जाना, वहां एक परछाई है जो कभी भी तुम्हें छोड़ती नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है 3 दोस्तों से, करण, अमन और विकास। ये तीनों शहर से गांव घूमने आए थे और एक रात बाइक से घूमते घूमते इसी पुराना हवेली रोड पर आ गए। करण ने बाइक की स्पीड थोड़ी धीमी की और बोला, अरे यार, यही है वो रास्ता जिसके बारे में गांव में सब डरते हैं, क्यों ना थोड़ा पास से देखें। अमन ने हंसते हुए कहा, तू भी ना, ये सब पुरानी कहानियां हैं, असल में कुछ नहीं होता। लेकिन विकास चुप था। उसकी नजर हवेली के काले अंधेरे दरवाजे पर टिकी हुई थी। जैसे ही बाइक हवेली के पास से गुजरी, अचानक हवेली के ऊपरी माले की टूटी हुई खिड़की में एक हल्की सी सफेद परछाई दिखी और फिर गायब हो गई। विकास ने तुरंत बोला, रुको, मैंने कुछ देखा अभी। करण और अमन ने हंसते हुए कहा, तेरी आंखें धोखा दे रही हैं। लेकिन तभी हवा का तेज झोंका आया और हवेली के गेट से एक अजीब सी आवाज आई, क्री क्री, जैसे कोई धीरे धीरे गेट को धक्का दे रहा हो। करण ने कहा, चलो अंदर चलते हैं, मजा आएगा। अमन ने पहले मना किया, लेकिन करण की जिद और विकास की जिज्ञासा के कारण तीनों ने हवेली के गेट को धक्का देकर अंदर कदम रखा। जैसे ही वे अंदर गए, हवेली के आंगन में कदम रखते ही चारों तरफ अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। दीवारों पर लटकती पुरानी पेंटिंग्स, टूटी फर्नीचर और बिखरे कांच के टुकड़े, सब कुछ मानो किसी डरावनी कहानी का हिस्सा लग रहे थे। विकास की नजर एक लंबे आईने पर पड़ी जो आधा टूटा हुआ था, और तभी उसने देखा, आईने में उसके और उसके दोस्तों की परछाई थी, लेकिन एक चौथी परछाई भी थी। वो चौथी परछाई काले कपड़ों में लिपटी, लंबी और बिना चेहरे के धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। विकास ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने फिर से आईने में देखा, वो परछाई और पास आ चुकी थी। रात की ठंडी हवा में हवेली के जर्जर खिड़कियों से आती अजीब सी सरसराहट थी। नीला और विकास धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, दीवारों पर जमी मोटी धूल और जाले उनके रास्ते का स्वागत करते लग रहे थे। हर कदम पर उनकी टॉर्च की रोशनी में कोई ना कोई पुरानी चीज चमक उठती, टूटा हुआ आईना,
आधा सड़ा हुआ फर्नीचर या किसी पुरानी तस्वीर का धुंधला चेहरा। अचानक विकास ने देखा कि एक तस्वीर में, जिसमें एक परिवार के 4 लोग थे, बाकी सभी के चेहरे मिट चुके थे। सिर्फ एक छोटी लड़की का चेहरा साफ दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें उन्हें घूर रही थीं। नीला ने तस्वीर को छूने की कोशिश की, तभी ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और तस्वीर दीवार से गिर गई। कांच के टूटने की आवाज हवेली में गूंज गई और उसी पल ऊपर वाली मंजिल से किसी के कदमों की भारी आवाज आने लगी। दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। विकास ने हिम्मत करके कहा, शायद कोई और भी यहां है, लेकिन नीला का चेहरा पीला पड़ चुका था। वे दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़े और सीढ़ियों पर जैसे ही कदम रखा, तूफानी रात का अंधेरा अब और गहरा हो चुका था। हवेली की टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवाएं सीटी बजाते हुए गलियारों में गूंज रही थीं। आर्यन, मीरा और कबीर जानते थे कि अगर उन्होंने आज रात इस श्राप का अंत नहीं किया तो शायद सुबह देखने के लिए जिंदा नहीं बचेंगे। तहखाने की उस पुरानी लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़े होकर उनकी सांसें तेज थीं। दरवाजे के पीछे से हल्की सी घंटियों की आवाज आ रही थी, जो धीरे धीरे और भारी होती जा रही थी। मीरा ने कांपते हाथों से तांत्रिक की दी हुई ताबीज निकाली और आर्यन को थमा दी। कबीर ने मोमबत्ती जलाई, जिसकी लौ अजीब तरह से हिल रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से डर रही हो। दरवाजा खोलते ही एक भयानक दृश्य सामने आया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर सफेद साड़ी में लिपटी औरत बैठी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा था, लेकिन उसकी आंखों की लाल चमक दूर से दिख रही थी। उसके पैरों के पास काले धुएं जैसा कोई साया लहर रहा था। दीवारों पर पुराने मंत्र खून से लिखे हुए थे। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी औरत ने एक चीख मारी जो इतनी तीखी थी कि मोमबत्ती की लौ बुझ गई और पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। ठंडी हवा का झोंका आया और तीनों को लगा जैसे कोई उनके चारों ओर घूम रहा है। कबीर ने झट से अपना कैमरा निकाला और रिकॉर्ड करने लगा, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ धुंध और लाल आंखें दिख रही थीं। मीरा ने अचानक अपने पैरों के पास एक पुरानी डायरी देखी, जिसे खोलते ही सच्चाई सामने आई कि ये औरत इस हवेली के मालिक की पत्नी थी, जिसे गांव वालों ने जादू टोने के शक में जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही थी और वही इस हवेली का श्राप बन चुकी थी। ताबीज को हवा में उठाकर आर्यन ने मंत्र पूरा किया। अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया, दीवारें हिलने लगीं और उस औरत की चीखें गलियारों में गूंजने लगीं। उसका साया धीरे धीरे धुएं में बदलकर छत की ओर उठ गया और फिर पूरी तरह गायब हो गया। कुछ ही पलों में हवेली में शांति छा गई। मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं और टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा भी थम गई। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन बाहर निकलते समय मीरा ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और वहां टूटी खिड़की के पास वही लाल आंखें उन्हें देख रही थीं, जैसे श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की डरावनी कहानी। क्या आपने भी कभी ऐसा कोई साया महसूस किया है जो आपकी आंखों से नहीं पर आपके दिल की धड़कनों से जुड़ा हो? अगर हाँ, तो याद रखिए, अंधेरा सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी छुपा होता है, और कभी कभी वो अंदर वाला अंधेरा ही सबसे खतरनाक होता है। हम फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी और डरावनी कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें और अंधेरे में अकेले कभी मत चलना। ये थी गुलशन हॉरर स्टोरीज से एक और खौफनाक दास्तान, जहां हर कहानी आपको डर के और करीब ले जाती है। सुनते रहिए, डरते रहिए।